हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि शिक्षा सभी के लिए फ्री हो, इसलिए क्लास 10th के लिए हमने एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग कोर्स बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में यह हमारी तीसरी वीडियो है। पहली 2 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक यह नहीं जानते कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, उनके लिए बता देते हैं कि यह एक नया कॉन्सेप्ट क्लास 10th में सीबीएसई द्वारा ऐड किया गया है इस साल, जो कि 5 मार्क्स का है। और इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है जहां आपको कोई टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ या पाई चार्ट दिया होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्राफ के रूप में होती है और आपको वर्ड्स में इंफॉर्मेशन लिखनी है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में। 5 मार्क्स स्कोर करने बहुत ईजी हैं, ज़रूरत है केवल थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sshout.com पर जाकर बहुत से एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं और अपने लिखे हुए आंसर्स आप हमारे पास सबमिट भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी गलतियां जान सकें और अपनी गलतियों से सीख सकें। तो क्वेश्चन आपके सामने है। Write an analytical paragraph based on the pie charts showing the percentage growth in different sectors in India from the year 2010 to 2020. यहाँ पर आपको 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक ही पाई चार्ट दिया हो, खाली एक ही चार्ट को देखकर आपको कंपैरिजन शो करना होगा। यहाँ पर 2 चार्ट हैं जो कि इंडिया की ग्रोथ दिखा रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में कि 2010 में अलग अलग सेक्टर में कितनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ थी और 2020 आते आते यानी कि 10 साल में क्या चेंज आया। तो इसको लिखने के लिए जैसा आपको बताया गया था पिछली वीडियोस में कि 3 पार्ट्स में हम इसको लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें पैराफ्रेजिंग करनी होती है, यानी कि जो हमें लाइन ऊपर दी गई है ये क्वेश्चन में, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके वहां लिख देते हैं। उससे पहले हम दोनों ग्राफ्स को एनालाइज करते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। 2010 में एग्रीकल्चर जो था वो इंडिया की ग्रोथ में 25% कंट्रीब्यूट कर रहा था, जबकि 2020 आते आते ये काफी कम हो गया है, 12% रह गया, ऑलमोस्ट हाफ। एजुकेशन सेक्टर 18% था जो कि बढ़कर 20% हो गया है, इसमें 2% का इंक्रीमेंट है। फाइनेंस सेक्टर बिल्कुल सेम 18 का 18 ही रह गया है। ट्रेड 15% से 16% हो गया, इसमें 1% की इंक्रीज आई है। हॉस्पिटैलिटी में 8% से बढ़कर 12% हो गया है। और बिल्डिंग सेक्टर में बहुत बड़ी इंक्रीमेंट हुआ है, जो 4% से 7% का इंक्रीमेंट होकर 11% हो गया है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह पे हमारे देश ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। प्रोडक्शन 12% से थोड़ा कम होकर 11% हो गया है। तो ये आपने यहाँ पर मेजर चीजें एनालाइज कर ली हैं कि क्या क्या हुआ है। अब इनको लिखते हैं। आंसर आपके सामने है। आंसर लिखने से पहले आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। प्रॉपर कीवर्ड्स आप लिखेंगे तभी पता लगेगा कि ये एनालिटिकल पैराग्राफ है, वरना एक जनरल पैराग्राफ भी हम लिखते हैं जो कि हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, जनरल वर्ड्स में लिख देते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि आप एनालाइज कर रहे हैं कुछ स्टैटिस्टिकल डेटास को, जहाँ पर आप कुछ परसेंटेज बताएंगे, 1/3, 1/4, हाफ, स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, नोटिसेबल डिफरेंस, इस तरीके से ऑलमोस्ट हाफ। द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ। जैसे कि हमारे सामने वाले क्वेश्चन में जो पाई चार्ट है वो क्या दिखा रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स। किसी सेक्टर का आपको बताना है कि ये टोटल का कितना परसेंट है, इट इज द 20% ऑफ द टोटल और 30% और 15% वॉट एवर। किसी सेक्टर को आपको बताना है कि इसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है, तो आप उसको बोल देंगे हाईएस्ट प्रोपोर्शन, विद उसकी परसेंटेज भी बता सकते हैं। और वो सबसे कम होगा तो लोएस्ट प्रोपोर्शन। मान लीजिए वो सेकंड नंबर पर है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर था, उसके बाद कुछ दूसरा आ गया है, तो वो सेकंड हाईएस्ट कहलाएगा। और जब किसी दो सेक्टर्स में या दो पार्ट्स में आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इन कंट्रास्ट टू, इस तरीके के वर्ड लिखेंगे। कोई पर्टिकुलर पार्ट या फ्रैक्शन जो है जो कि बहुत कम
किसी कम ग्रोथ शो कर रहा है तो हैड अ पुअर परसेंटेज, हैड शेयर द हाईएस्ट परसेंटेज जिसमें ज़्यादा हो रही है ग्रोथ, ऑन एवरेज, स्ट्राइकिंग डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस, इस तरीके के वर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट वन थर्ड, इट इज़ वन फोर्थ ऑफ, रफली, कि रफली हमने बोल दिया कि वहां पर रफली 10% की गिरावट आई है, या अप्रोक्सीमेटली, अंदाजा, जिसको हम कह देते हैं अंदाजे से इतना है, अप्रोक्सीमेटली उसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है। ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, पहले ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ, देयरफॉर कि ऐसा हुआ इसकी वजह से अगली चीज हो रही है। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूटर। तो चलिए आंसर आपके सामने है, शुरू करते हैं। पैराफ्रेजिंग हमने की इंट्रोडक्शन के लिए, पहली लाइन की, द टू पाई चार्ट्स display the contribution of different sectors to the growth of India from 2010 to 2020. क्वेश्चन में दिया गया था the two pie charts given below, तो यहाँ given below नहीं लिखेंगे, given below को हटा के हम यहाँ पर display, show, illustrate, इस तरीके के वर्ड लिख सकते हैं। इस तरीके के सारे वर्ड्स मेरी फर्स्ट वीडियो जो कि बेस्ड ऑन बार ग्राफ है उसमें मैंने बताए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। The two pie charts display the contribution of different sectors to the growth of India from 2010 to 2020. इस एक लाइन में हमने यह बता दिया कि जो चार्ट दिए गए थे वो क्या बता रहे हैं, क्या टॉपिक है। अब जो जो हमने एनालाइज करा है उसके बारे में हम लिखेंगे। In the year 2010, 1/4 growth was contributed by the agriculture sector alone, but it got reduced by almost half in 2020. एग्रीकल्चर सेक्टर आप ऊपर देखेंगे अगर वहां पर, तो वो 25% था। 25%, 100 का 25% कितना होता है, उसको 1/4 भी कहा जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अकेला ही 1/4 ग्रोथ दे रहा था, लेकिन अगले 10 सालों में 2020 आते आते वो ऑलमोस्ट आधा रह गया, कि बाकी एरिया से भी ग्रोथ आ रही है। There is an increase of 2% in the growth recorded in the educational sector. एजुकेशनल सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें 2% की वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमने लिखा। यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि आप लोग, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इंक्रीज, देयर इज अ इंक्रीज लिखते हैं। इंक्रीज वॉवल की साउंड आ रही है तो आपको यहाँ पर एन लिखना है। इसी टॉपिक को लेकर मैं अपनी अगली वीडियो बना रही हूँ जिसका टाइटल होगा कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। उसे आप देखना ना भूलें। उसमें मैंने बहुत से बच्चों के जिन्होंने मुझे लिखकर अपने आंसर्स भेजे हैं चेक करने के लिए, उनको लेकर मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स वहां पर लिस्ट डाउन की हैं जो बच्चे करते हैं। आप उन्हें देखिए, उनसे समझिए, ताकि आप वो गलतियां ना करें और एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकें। नेक्स्ट हमने इसको, ताकि ये एकदम से बहुत बोरिंग सा ना लगे, इसलिए हमने 3-4 लाइनें लिखने के बाद अगला पैराग्राफ शुरू कर दिया। Finance sector did not show any change in these years. Building and hospitality faced a substantial growth of 7% and 4% respectively. Respectively का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि बिल्डिंग पहले लिखा गया है 7% और हॉस्पिटैलिटी बाद में लिखा गया है तो 4% उसके लिए। Trades fraction increased by 1% whereas production decreased by 1%. ट्रेड में 1% की वृद्धि हुई है जबकि प्रोडक्शन जो था वो 1% कम हो गया है। इनिशियली, शुरुआत में, एग्रीकल्चर, अब ये आपको कंक्लूजन देना है कि पूरे को देखकर आप एक उसका सार क्या कहेंगे 1 या 2 लाइनों में। तो हमने यहाँ बताया कि इनिशियली एग्रीकल्चर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बट इन लेटर ईयर्स all the sectors contributed almost in a balanced proportion. अगर हम इसको देखेंगे कि बाद वाले ईयर में 2020 में सभी सेक्टर जो हैं वो एक बैलेंस तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमने कंक्लूजन में दे दिया। ये आप काउंट करेंगे तो हमारे ऑलमोस्ट 110 वर्ड्स या ऐसे कुछ होंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग हमें कैसे करनी है जब हमें पाई चार्ट दिए गए हैं। बहुत आसान है क्योंकि पाई चार्ट में पहले से आपको परसेंटेज वगैरह सब पता लग जाती है। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। गूगल पे आप सर्च कीजिए एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग सॉर्ट एग्जाम्पल्स। उन सॉर्ट एग्जाम्पल्स को पहले आप अपना लिखिए और फिर उस सॉर्ट एग्जाम्पल को देखकर उससे चेक कीजिए कि आपके आंसर में क्या क्या कमियां हैं, उसी से आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और मेरी अगली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए।
ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स की मदद हो सके जो लोग ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। टिल देन, गुड बाय।